क्या आपका उम्र 18 साल हो गया है? अभी तक नहीं हुआ आपका वोटर आईडी कार्ड? तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाए वो भी अपने मोबाइल के माध्यम से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, मैं रूपम और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने फोन के माध्यम से 5 मिनट के अंदर कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो बना सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे आ जाने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च करना है वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। तो सिंपली वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने जो पहला वेबसाइट खुल के आएगा उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत तरह के फॉर्म रहेगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। तो हम लोगों को सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए मैं फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन आएगा। तो साइन अप ऑप्शन आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो होता है वो मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी आप चाहे तो डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को देना है सिंपली ये जो कैप्चा कोड रहता है, ये कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड देने के बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नया पासवर्ड जो है वो नया पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो नया पासवर्ड सिंपली आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर लेना है, और टाइप करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा। तो उस रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों के फ़ोन पे जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपली डाल देना है, और उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई एंड क्रिएट न्यू पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है फॉर्म नंबर 6 के ऊपर। फॉर्म नंबर 6 के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सिंपली आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। मेरा है पूर्व। फिर उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि विधानसभा केंद्र मेरा है मेमा। तो सिंपली मेरे को मेना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्ट पीसी है उस पर कोई कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को नेम लिख देना है। नेम लिख देने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके पहले आपको यहाँ पे आपका एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेंगे, और आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उस पासपोर्ट साइज फ़ोटो को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। मेरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये है। फिर उसको मैंने यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दिया। अपलोड कर देने के बाद सिंपली हम लोगों को नीचे नेक्स्ट कर देना है, और नीचे आ जाने के बाद हम लोग को कोई भी रिलेटिव्स का नाम देना है। मैं अपना फादर का नाम दे रहा हूँ। तो सिंपली नाम लिख लेने के बाद, फादर का नाम लिख लेने के बाद सिंपली सरनेम देना है, और सरनेम देने के बाद सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को देना है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपका सेल्फ देना है, और उसके बाद अपना सेल्फ ईमेल एड्रेस आप लोगों को सिंपली दे देना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो ई सेक्शन है मतलब कि आधार डिटेल्स सेक्शन, वो आधार डिटेल्स सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो आधार डिटेल्स में आप लोगों को सिंपली अपना जो आधार कार्ड का डिटेल्स है वो आधार कार्ड का डिटेल्स आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। तो सिंपली आधार कार्ड का जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली जेंडर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं मेल हूँ तो मेल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को देना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मेरा है 03 नवंबर मतलब कि 11। उसके बाद अपना जो
जन्म साल है वो जन्म साल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद ये जो लंबा फॉर्म है वो लंबा फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना है। उसके बाद देना है आपका प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नेम मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरे को देना है स्ट्रीट बाय लोकल एरिया, तो लोकल एरिया मेरा जो है उसको सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फिलअप कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे जो विलेज ऑप्शन है, विलेज ऑप्शन पे हम लोगों को आ जाना है। विलेज हम लोगों को सिंपली फिलअप कर देना है। उसके बाद देना है पिन कोड देने के बाद सिंपली देना है पोस्ट ऑफिस देने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे आ जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट पे आ जाने के बाद आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा है पूर्व वर्धमान, मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मेरे पास आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आधार का डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ रेसिडेंस, मैं किस जगह का स्थायी बासिंदा हूँ तो उसको प्रमाणित करने के लिए सिंपली हम लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट सेक्शन पे हमारा जो डॉक्यूमेंट वो आधार सिलेक्ट कर लेंगे। और आधार सिलेक्ट करने के बाद हमको जो डॉक्यूमेंट फाइल है नीचे चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आएगा, उस चूज़ फाइल पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। और हमको आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट हम लोगों को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद सिंपली हम लोगों को कर देना है नेक्स्ट। तो सिंपली आधार कार्ड देने के बाद नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद जो डिसेबिलिटी सेक्शन को बाद दे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरा कोई फैमिली मेम्बर का नाम यहाँ पे लिखना है, पर उस फैमिली मेम्बर के साथ मेरा रिलेशन क्या है उसको भी लिख देना पड़ेगा। फिर उसको EPIC मतलब कि उनका वोटर ID कार्ड यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद देना है डिक्लेरेशन पे आपका विलेज, उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आप वहाँ पे कितने साल तक रह रहे हो, मतलब कि अपने जन्म से लेकर आज के डेट तक कितने साल आप वहाँ पे रह रहे हो उसका डिटेल्स आप लोगों को सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो सिंपली मैं रह रहा हूँ फिलहाल 23 साल से, तो 23 साल से मैं रह रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों को ये 23 साल का जो डेट है वो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो सिंपली चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, चलो डिस्ट्रिक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को कितना साल से रह रहे हैं वो उसको लिख देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं रह रहा हूँ 2002 हाँ जो भी है उसको यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद सिंपली प्लेस के जो डिटेल्स है वो प्लेस का डिटेल्स आप लोगों को लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पे कैप्चा कोड देना है। और कैप्चा कोड यहाँ पे देने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। और कैप्चा कोड मेरा गलत दे दिया था, चलो कैप्चा कोड देने के बाद OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरा फ़ोन पे जो OTP आया है वो OTP को सिंपली यहाँ पे लिख देना है। और प्रीव्यू एंड सबमिट पे तो आपको देखना है कि आपने फॉर्म को सही से फिलअप किया है नहीं। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर देना है और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा।